नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही खास कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिल्ली से बात करने वाले हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब जो है महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के विचारों से बहुत ही प्रभावित हैं। वे उनको अपना आराध्य मानते हैं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सक्रियता के साथ काम करें, जुड़े हुए हैं। और देश के 17 राज्यों में जो है काफी सक्रियता है इनकी और इनके जो हिंदू राष्ट्र शक्ति की, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इन राज्यों में बहुत ही सक्रियता के साथ में वीर सावरकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय हैं कैप्टन रिजवी साहब। फिलहाल आज हम बात करेंगे नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में जो इस समय बहुत ही खराब स्थिति है, हालांकि अब काफी नियंत्रण में है और 9 क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा ली गई है और स्थिति काफी कंट्रोल में दिख रही है। अब फिलहाल पूरी राजनीति जो है महाराष्ट्र नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश और देश की इसी पर फोकस हो गई है राजनीति। तो हम जानना चाहेंगे कैप्टन रिजवी साहब से कि ये जो देश में के आक्रमणकारी हैं, इनका महिमा मंडन करते हैं देश के लोग, क्यों करते हैं? क्या मिलता है? क्या देश में तो हिंसा शुरू हो जाती है और देश जो है परेशान होने लगते हैं लोग, हम लोग भी। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? क्यों महिमा औरंगजेब का कब्र है, औरंगजेब है तो उनका महिमा मंडन करने से उनको क्या मिलता है? देखिए, मैं आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं जो बात शुरू करने जा रहा हूं वो औरंगजेब का महिमा मंडन या मुसलमानों का जगह जगह बाजार बना करके उन मज़ारों का पूजन पाठन करना, ये सारी विचारधारा जो है, अगर आप देखिएगा, बहुत पुरानी नहीं है। 400-450 साल से चल रही है, जब से मुगलिया सल्तनत आई हुई होगी। तभी उसके बाद से वो अजमेर में है और कोई कहीं है, कोई कहीं है, और उससे पहले नहीं थी। और अरबों में भी आप जाइएगा या कि इस्लामिक कंट्री के अंदर जाइएगा तो वहां भी मज़ारों को पूजा नहीं जाता है, दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस तरह जैसे यहाँ पे का मुसलमान करता है भारत का, ऐसा नहीं है। और औरंगजेब की बात ऐसा है कि जितने मुगल हुए हैं, आक्रांता कह लीजिए उनको, बादशाह मैं तो कहता नहीं हूं, जितने आक्रांता थे उन्होंने आके यहाँ पे भारत के अंदर कब्जा कर लिया एक तरह से, और जो मूल भारतवासी थे उनको उनके किनारे हाशिए पे कर दिया। जंगें होती रही और औरंगजेब इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति था वो। और उसने ना तो अपने भाइयों को छोड़ा, ना अपने पिता माता को छोड़ा। दारा शिकोह को उसने उठा के मारा, अपने उसके छोटे भाई को मारा, साथ साथ में अपने माता पिता, वो जो शाहजहां हैं जिनका बेटा होता था, जिनका ताजमहल जिनके नाम से कहते हैं बना हुआ है, उनको उठा करके जेल में डाला। तो एक चीज सामने आती है निकल करके, वो ये निकल करके आती है, ये अपने को पहले तो बड़ा क्रूर था, उसके बाद अपने को बहुत ही कट्टर इस्लामिक और बिल्कुल पक्का मुसलमान इसे करना शुरू कर दिया कि साहब वो तो कुरान लिखता है हाथ से, उसको हदिया करता, बेचता है, उसके बाद उससे उसकी रोटी चलती। ये जितना इतिहास है ये अंग्रेजों के आने के बाद से बदला गया। और अंग्रेज जहां भी गए हैं, चाहे वो अमेरिका में गए हैं, उत्तरी अमेरिका में जब गए हैं, जब कोलंबस पहुंचा है, चाहे वास्को डी गामा भारत में पहुंचा हो, जब ये लोग आए हैं तो इन्होंने विभाजन करना शुरू कर दिया था लोकल लोगों का। उस समय ये पता है सबको, इतिहास भी है कि मुसलमान कितने आए थे बैठ करके घोड़ों के ऊपर। मैं तो यही पूछता हूँ, कितने आए थे जो आज इतनी संख्या हो गई। इन मुगलों ने उनको कन्वर्ट किया। बहुत से गजनीवी और बहुत से गौरी भी हमला करते रहे, हमलावर रहे, आक्रांता थे, आए चले गए। लेकिन आए कितने थे जो यहाँ रह गए? बहुत से सिपाही थे, मर गए। बहुत से जो उनके हुक्मरान थे वो मर गए। तो उस समय
इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, चाहे तलवार की नोक पे किया हो, चाहे लालच देकर किया हो, ये सब होता रहा देश का। और उसको पूरा मौका मिला जब अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने क्या करा, इसी तरह उत्तरी अमेरिका में अगर आप जाइएगा तो वहां पर रेड इंडियन होते थे, जिनको नेटिव अमेरिकन अब कहा जाता, वो होते थे, वहां पर गोरे नहीं थे। तो 16वीं सदी में जब यहाँ पहुंचे, कोलंबस पहुंचा है, वो नॉरफॉक का इलाका है अमेरिका का, अटलांटिक के अंदर, जहां पे सबसे पहले कोलंबस। मैं क्यों बता रहा हूं कि क्यों इन गोरों ने किया, वहां जाकर के उन्होंने उस पर कब्जा किया और उन्हें खुद नेटिव बन गए, और जो वहां के मूल निवासी थे वो किनारे कर दिया। आज देखिए अमेरिका क्या है, वो सब ब्रिटेन से गए हैं और सब स्कॉटलैंड के हैं। वहां की जो वर्जीनिया स्टेट है वो आज भी अपने आप को कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया लिखती है। यानी ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे तो वहीं लैंड के थे। नॉरफॉक बंदरगाह है अटलांटिक के अंदर, और वर्जीनिया का बंदरगाह है। ये 16वीं सदी की बात है। इसी तरह भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो वहां के मूल निवासी थे उनको उन्होंने बांटना शुरू किया अपनी वहां पर सत्ता कायम करने के लिए। वो भारत में भी हुआ, और भारत में उनको अवसर ज्यादा ये मिल गया कि यहाँ मुगलिया सल्तनत थी, यहाँ के हिंदू देश था, तो उनको पूरा अवसर मिल गया कि उनको हम डिवाइड रूल करते रहे। इतिहास भी अपने हिसाब से लिखते रहे, वो इतिहास उनके बाद लिखते रहे। उसके बाद फिर उनके उन्हीं के, मैं वंशज वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्हीं के बनाए हुए लोग थे जो सत्ता में आ गए 47 में देश का विभाजन करके, तो उन्होंने उसको और कंटिन्यू कर दिया। उसी अंग्रेजों के दौरान जो थे बहुत सारे, उधर रशिया बन गया था, चाइना था, वहां पे माओवादी थे, वो लेनिनवादी थे, तो यहाँ भी वामपंथी हो गए भारत के अंदर। आप देख लीजिए उठाकर, तो भारत के विभाजन से पहले वामपंथी आ चुके थे यहाँ पर। बहुत से लोग तो नाम बोल गए होंगे, उस जमाने में 61, 62, 63 की बात है, उस जमाने में बहुत सी पार्टी थी। प्रजातंत्र पार्टी हुआ करती, जिसका झोपड़ी निशान हुआ करता था, कट्टर वो लोग लेनिनवादी मार्क्सवादी हुआ करते थे। तो भारत के अंदर इन आक्रांताओं को जो एक स्थान दिया है, उसमें अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा रोल था। हिंदू तो बेचारा यहाँ का मूल निवासी था। अब इसने क्या करा, जैसे कि अभी मैं टीवी पे चैनल पे 2 दिन पहले बैठा था, वो कह रहा साहब वो तो जजिया उसे लगाना है तो कम लगाता था, और जकात लेता था मुसलमानों से, और वो तो एक ज्यादा लेता था, और जजिया जो है वो कम लेता था हिंदुओं पे। तो हमने पकड़ा, हमने कहा भाई जकात देना तो तुम्हारा धार्मिक है मुसलमानों का, और वो हर मुसलमान को देना पड़ता होगा। वो बात अलग है, शिया सुन्नी का अलग अलग है, वो जकात देते हैं, वो खुम्स देते हैं, लेकिन जजिया तो टैक्स है। तो आपने हिंदुओं के मुल्क में हिंदुओं के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। मतलब इंसानियत की कहते नहीं, इंसान मतलब बद से बद हरकत इसने करी, इसने और औरंगजेब ने। आज औरंगजेब को लोग औलिया मानते हैं। औलिया मतलब होता है अरबी उर्दू में कि भगवान का भेजा हुआ, औलिया मानते हैं। अभी वो बगदादी था आइसिस वाला, उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था, वो खलीफा हो गए। वो बिन लादेन था लंबी दाढ़ी वाला, वो भी उनका वो था। तो इस तरह के आक्रांता, इसी तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड थे, इनके लीडर बन जाते हैं हमेशा मुसलमानों में। तो खुल के कहता हूं, जिसको जो करना कर ले, ये इतिहास है। जितनी तो लंबी दाढ़ी उतना बड़ा क्रिमिनल। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, नहीं अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरे यहाँ पे मैं विराम दूंगा, तब आप मुझसे पूछेगा, क्योंकि मैं अब चला गया हूं पीछे। इसने लिखना शुरू किया, ये अरबी फारसी में लिखता था, यह आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने मरने से काफी 88 साल की उम्र में मरा है, 88 ईयर्स की। और उसने, हाँ बस, उसने काफी लंबे अरसे तक के राज किया। उसने वसीयत में लिखा था कि मैं जहां पर दफनाया जाऊंगा वहां पे कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा, मेरी कोई कब्र नहीं बनाई जाएगी। आज ये मुसलमान खड़ा हो गया है, बता रहा है कि साहब वो जो नागपुर में, जो औरंगाबाद में कहां पर जो है वो जो बनी हुई है, तो वो औरंगजेब की नहीं है, वो एक शेख ज़ायुद्दीन की है। एक सूफी था, सूफी संत था, उसकी है। और उस पर कहानी रची कि भाई मरने से पहले कहा था, उनके बगल में मुझे सुनाना। किसने सुनी थी ये बात औरंगजेब की, कहां पर लिखी हुई है? हमको तो आर्काइव में नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर वसीयत लिखी थी कि हमारी कब्र नहीं बनेगी और कोई चिन्ह नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा। तो औरंगजेब दफन कहां है? कहां दफन है जिसके लिए मुसलमान सर पटक रहा है? महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में। इनका कहना है ना कि इनका दावा है कि औरंगजेब का कब्र है। झूठ है। ये 100 साल के अंदर की कहानी रची हुई है, वो 100 साल के अंदर की है। वो सूफी ज़ायुद्दीन की कब्र है,
आप जाइए वहां देखिए, इन्होंने अलग से बोर्ड लगा दिया, अलग से बोर्ड लगा दिया, आलमगीर क्या नाम उसका, औरंगजेब। अरे जब उसकी वसीयत है, आर्काइव में वसीयत रखी हुई है, सब उसको पढ़ लेते हैं, वसीयत में जब कह रहा है कि कोई चिन्ह नहीं होगा, तो कहां पर चिन्ह है भाई, कहां पर दफनाया गया, किसने, कहां पे है वो, उसकी कहां डेड बॉडी है, कहां कब्र है उसके औरंगजेब की। एक तो इतना बड़ा क्रूर था, किसने उसने मुसलमानों के साथ भी जुल्म किया है, उसने मुसलमानों को जो शिया वर्ग है सबसे ज्यादा उसने उसमें तबाही करी, सिखों के साथ उसने जुल्म किया। काहे का औलिया, किस बात का भगवान का, खुदा का भेजा हुआ है, कहां से खुदा ने भेज दिया ऐसा उसको। तो सिखों के गुरु, उनको देखिए गुरुओं को कैसे उसने कत्ल किया, कैसे उनके बच्चों को जिंदा चुनवा के रख दिया। शियों के धर्म गुरु आए थे ईरान से, उनको उठा के जबान से गुद्दी की, का खानदान था, किसी को नहीं छोड़ा उसने, वो तो बड़ा क्रूर था। तो जितना बड़ा क्रूर होगा, जितनी लंबी दाढ़ी होगी, वो मुसलमानों का लीडर होगा। तो मैं तो बगदादी से औरंगजेब में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। वो उस युग का औरंगजेब था, इस युग का बगदादी, इस युग का बिन लादेन। तो और आप हमारे देश में करेंगे आकर के। बिल्कुल, ये तो कहता हूँ जी, पता है सर, इतना क्रूर होने के बावजूद सबको पता है, इतिहास गवाह है, और ऐसी कोई भी छिपी हुई बात नहीं है कि उसने अपने भाई की हत्या कराई, अपने माता पिता को कैद करके रखा, और बहुत सारे जुल्म किए लोगों पर। इसके बावजूद छावा जो अभी फिल्म आई है, उसमें जो दिखाई गई लोगों तक पहुंच रही है कि किस तरह से उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में क्रूरता दिखाई। तो इसके बावजूद जो है अबू आजमी जैसे लोग जो हैं, अबू आजमी जैसे लोग उनकी तारीफ करते हैं। सोने की चिड़िया था उस समय देश, और हमारा जो बहुत देश में अमन शांति थी, और हमारा देश की जो सीमा था वो अफगानिस्तान, बर्मा सब हमारे देश में था। ये सब क्या है सर, इतना महिमा मंडन किस लिए, एक इतने क्रूरतम जो शासक था औरंगजेब, उसके लिए। अबू आजमी है कौन, ये है कौन जो वोटों की राजनीति करता है, ये है क्या, ये कितना इसने इतिहास पढ़ा हुआ है, ये आया कहां से भाई, कहां पढ़ लिया पता नहीं, ये क्या कहां से पढ़ लिया इसने, ये कहां से इसने ज्ञान ले लिया जो मुसलमानों को बांट रहा है। मुसलमान ऐसे लोगों को पसंद करता है ना, मुसलमान जो है ऐसे लोगों को पसंद करता है। बता रहा है कि वहां तक के था, किसका था, अरे मुगलिया सल्तनत से पहले था, हिंदकुश पर्वत था, नीचे म्यांमार तक के भारत था, अखंड भारत हम उसी कहते। और ये जो कहते हैं ना मुगलिया सल्तनत ने पूरे भारत पर राज किया, जरा मुझे बताइए कहां तक के थे ये, कभी दक्षिण भारत में गए, हमको बताइए जरा, हमको बताइए पोरबंदर में कहीं नजर आता हो कोई मुगल सल्तनत को, राजकोट के आगे कोई नजर आता हो, बता दीजिए मुझे, बताइए कहां पे इतिहास बताएं, कोई बंगाल के आगे उधर जंग लड़ने गए थे, हार गए थे, वहां बताइए कोई आसाम में पहुंचा हो, नीचे म्यांमार में कोई गया। और जो हिंदकुश पर्वत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसी रास्ते से समरकंद से तो ये आते थे, उसी रास्ते से सेंट्रल एशिया से आए थे, उसी से वहां से हुण भी आए थे, उसी से वहां पे चंगेज खां भी आया था, वो तो सीधे निकल गया था सिंध के पास से आकर, उसने मोड़ दिया अपने आप को चंगेज खां, वो भी जालिम था। तो वो तो हमारी मेरी अपनी भाषा है, मैं उसको बोलता हूँ, वो हमारी जो सीमाएं थी, वो हमारे अहंकार और स्वाभिमान की सीमाएं थी, वो आज भी हैं, आज नहीं तो कल वो हमारी होंगी। बोलते रहो तुम, अग्रता को तुम बोलते, तुम करते रहो, मुसलमानों में यही तो बहुत बड़ी कमी है। इनके मुल्कों के अंदर सुन लीजिए, इनके मुल्क के अंदर जितने भी 55-56 मुल्क है मुसलमानों के, मैं मुसलमानों को कोई यहाँ पे बुरा भला करने के लिए बैठा हूं, मैं उनके लीडर, उनके मौलाना और उनके जो लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, अच्छे वाले लोगों को इनको गुमराह कर रहे हैं, हर मुल्क में गुमराह किए जा रहे हैं, वो चाहे वो गाजा पट्टी हो, वो चाहे वो लेबनान हो, वो चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर कौन कौन है देखिए, सारे वहां पे सारे टेररिज्म। इनकी 3 हाईएस्ट सीट हैं जो रिलीजियस फतवे जारी करती हैं, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, और असली कुरान भी हाथ का लिखा वहीं रखा है, वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट की है, काहिरा में। इजिप्ट के जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, उसका थियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उसके अंदर पूरा इस्लामिक सेंटर है, और जो वो फतवा जारी करते हैं ना, ज्यादातर वहां पर टर्किश लोग हैं, वहां पर ये मुसलमान इधर के नहीं है, ना शियों में ना सुन्नियों में, वो न्यूट्रल है। जब वो फतवा जारी करते हैं, कुरान का ट्रांसलेशन करते हैं, तो इनको दोनों को मानना पड़ता है, वो चाहे उम्मुल कुरा ईरान वाले, उम्मुल कुरा सऊदी अरब वाले वहाबिज्म को मानने वाले वो हों, और चाहे वो कुर्ब ईरान के हों, और चाहे नजफ करबला वाले हों, उनकी बात को मानते हैं।
आप उनसे पूछिए कि कितने लोग जानते हैं मुगलिया सल्तनत को। जरा उनसे पूछिए उधर के किसी अरब वर्ड में औरंगजेब का नाम सुना है? इसका नाम जिंदा रखा ही कांग्रेस ने है। जी ये महिमा मंडन करवाए ही अंग्रेज कांग्रेस ने है। और कांग्रेस की तो बुनियादी रखी थी ब्रिटिशर्स ने। एक तरह से तो बाद में आकर के इसमें हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो गए, सब हो गए और देश का विभाजन हुआ। और जो असली वीर सावरकर जैसे लोग थे उनको साइडलाइन किया गया है। डरते थे, उनका कद इतना ऊंचा था, इतना उनका मयार ऊंचा था कि किस समय उन्होंने लिख डाला था कि वो 57 का गदर नहीं था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लेना चाहूंगा, मैं जरूर लेता हूँ, तो एक तरह से श्रद्धांजलि है, मैं देता रहूंगा बताएं सर। कि वो युद्ध नहीं, वो गदर नहीं था 1857 का, वो पूरा वॉर था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। किताब लिखी उन्होंने। और आप देखिए वो किताब छपने के लिए कहां कहां गई, जर्मनी तक के भेजी गई थी। अभी किसी ने मुझसे पूछा, अब मजेदार बात है, वो पूछने वाला मुसलमान प्रोफेसर था लखनऊ विश्वविद्यालय, मुझसे कहता कि जर्मनी में कहां छपेगी वो किताब संस्कृत से। हमने कहा ज्ञान बढ़ा लो, सबसे पहले वहां प्रेस लग चुकी थी। हमने देवनागरी लिपि की छपाई वहां शुरू हो चुकी थी जर्मनी के अंदर। मैं पुरानी बात नहीं, मैं 1907 और 1906 की बात कर रहा हूं। ज्ञान बढ़ा लो। और सिर्फ इसलिए वो नहीं छप पाई थी क्योंकि वो मराठी में थे, ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा था। तो वहां छप गई होती, वो फिर लंबी बात हो जाएगी। वहां से वो हॉलैंड भेज दी गई, फिर वो किसी तरह कर बचा के रखी गई। वो था क्या? वो इतिहास था। मैं तो मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमान एक बार इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ ले, जो हमारे पूजनीय स्वतंत्र वीर सावरकर की लिखी हुई, तो अमर हो जाएगा। 300 पेज पढ़ ले, ईमानदारी से लिखी गई है, एक एक नाम है, दारा शिको है उसके अंदर। उनके अंदर बेगम हजरत महल है जो फ्रीडम फाइटर से लड़ रही थी। वहां पर उन्होंने इंसाफी नहीं करी, भाई कोई मुस्लिम लड़ रहा था तो उसका नाम लिया है उन्होंने। आप उसको बुरा लगे तो आपको बुरा लगे, जरा पढ़ लीजिए वो कैरेक्टर क्या था, किस तरह से वो वहां से निकले थे, किस तरह से उन्हें कुर्बानी दी थी। वो तो ऐसे अकेले से जो बैरक लॉक करने गए, जिनको लाइसेंस हो, वहां पे मेंबरशिप नहीं मिल पाई थी जी। बाकी सबको मिली, जितने उसके बाद गए कांग्रेसी, नाम गिन लीजिए, सब वहां बैरक लॉक करके आए थे। मना कर देते ना, इन्होंने जुल्म काटा था। तो पहले तो ऑफिशियली फ्रीडम फाइटर, वो तो एक्सीडेंटली इनके निकल गया था कि साहब फ्रीडम फाइटर है ब्रिटिशर्स के, वीर सावरकर के लिए। बाद में सारे फ्रीडम फाइटर बन गए। कहां पे फाइट करी थी, नाम बताइए जवाहरलाल नेहरू ने। मैं एक आध का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनको भी बहुत मानता हूँ, कुछ लोग हैं मैं उनमें भी मानता हूँ। मैं लौह पुरुष को जरूर मानता हूँ, सरदार पटेल जी को, उनका मैं योगदान को मैं वो करता हूँ। चाहे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, मैं मानता हूँ उनको। लेकिन आप ये बताइए कि जो कांग्रेस का जो चला रहा था, जिसने उठा करके बढ़ावा ऐसे अकर्मताओं को दिया, इतिहास इन्होंने बदलवाया, इन्हीं को महिमा मंडन किया। ये है आपका दारुल उलूम जी। दारुल उलूम जो सबसे बड़ा हाईएस्ट सीट है यहाँ पर है, और उसको भी उन्होंने नकार दिया। जो इस टाइम प्रिंस सलमान आया सऊदी अरब का, वो भी इनके अगेंस्ट हो गया, उसने सब एडेड इनकी बंद कर दी दारुल उलूम देवबंद वालों की। देवबंद बहुत छोटे समय चलता था 100 साल पहले। 52 में इन्होंने उसको बड़ी जमीन दी है कांग्रेसियों ने। 1952 में दिया तो उन्होंने विस्तार प्रसार करके इतना बड़ा पूरा जामिया बना दिया कि आज वो हाईएस्ट सीट उनकी है। हिंदुस्तान में दंगे कराने में रोल उनका होता है। हाफिज सईद यहीं का पड़ा था, जितने टेररिस्ट से पकड़े गए सब यहीं से पढ़ के निकले थे देवबंद से। इसकी देन किसकी थी? यहाँ पे एक सवाल है कि ये मिसगाइड होते हैं जो मुस्लिम लीडर्स हैं, ओवैसी जैसे, अबू आजमी जैसे, जो इनको मिसगाइड करते हैं यार अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो इतनी बड़ी संख्या है देश में मुसलमानों की, 25 करोड़ के आसपास। इसमें बहुत लोग भाग जाते हैं, या क्या, क्यों इतनी जल्दी कट्टरता देखने को मिलती है? जैसे नागपुर में हो गया, हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, उसने आंदोलन किया था। एक छोटा सा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एक आंदोलन शुरू किया था कि ये कब्र को हटाओ, यहाँ से स्क्रैप करो, और उसमें इतने बड़े फिर दंगे हो गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी जल्दी उनकी तैयारी होती है, मिसगाइड कैसे हो जाते हैं इतनी जल्दी? मैं आपकी एक बात को मुझे ऑब्जेक्शन है, जो अभी आपने मुझे सवाल करते में एक लाइन कही है, उस लाइन को मैं नहीं मानता हूं। आपने कहा 25 करोड़ की आबादी, अरे भैया जो लास्ट सेंसस हुआ था तब ये 17.5 करोड़ निकले थे मुसलमान भारत में।
अब उसमें 2 करोड़ और बढ़ गए होंगे तो 18.5, मैं कहता हूँ 20 करोड़ होंगे, 25 कहाँ से हो गए। उसके अंदर से आप पौने पौने 4 करोड़ 60 लाख तो शिया निकाल दो आप, ठीक है। अब कितने बचे? 18 करोड़ या 20 करोड़ में से 16-15 करोड़, ठीक है। तो ये हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ बता देते हैं, बढ़ते नहीं, मरते भी उतने ही हैं। ऐसा नहीं है बीमारियों से मरे, इससे मरे, जैसे इंसान जिंदा होता है हर कौम में मरते हैं, हर कौम में कम भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वो 25 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी नैरेटिव खड़ी की गई कि हम पावरफुल हैं, हम 25 करोड़, हम 25 करोड़, ये सब मदरसों से निकलता है। कहाँ है 25 करोड़? बकवास है, ये कोरा झूठ है। दूसरी चीज, मुसलमानों के लोग, एक लाइन है, इसको लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुसलमान जब शब्द कह रहा होता हूं तो उस टाइम मुसलमान होता है, वो शिया नहीं होता है। हम लोग अपने को कहते हैं शिया शिया, वो मुसलमान मुसलमान है। ये नैरेटिव बदला है। मुसलमान जब पढ़ जाता है ना, जितनी डिग्री लेता है वो उतना जाहिल हो जाता है, वो कट्टर हो जाता है। शिया वर्ग यह है कि वो जितना पढ़ जाता है उतना लिबरल और ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, वो हर चीज को एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि वो कुरान पढ़ता है तो तर्जुमे के साथ पढ़ता है। ये कुरान तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं। कुरान को तर्जुमे के साथ अगर ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, ट्रांसलेशन से अगर पढ़ना शुरू कर दें तो इनकी सोच बदल जाएगी, और जानबूझ कर उनको ट्रांसलेशन करके नहीं बताया जाता है। मैं एक आपको लाइन लेता हूं, आपके श्रोताओं के लिए है, और मुझे पता है कि आपके श्रोता काफी महाराष्ट्र गुजरात में भी हैं, यूपी के अंदर भी हैं। कुरान के सूरे के अंदर, चलिए हम बताते हैं, नमाज जब मुसलमान पढ़ता, किसी फिरके का हो, चाहे हिंदू शिया सुन्नी हो, कोई भी हो, देवबंदी हो, कुरान जो कहता है बाद में बताऊं, जो नमाज की नियत बांधते हैं अल्लाह अकबर करके, सुन्नी लोग हाथ बांध देते हैं और शिया लोग हाथ खोल के रखते हैं। ये पहचान है पहली तो। अच्छा, दोनों में, हाँ, ये हाथ। शिया टोपी भी नहीं लगाता है, वो उसकी मर्जी है, टोपी लगाए ना लगाए, पहली बात। ये नमाज पढ़ते हैं, नमाज को तोड़ना हराम है सबके लिए। नमाज की नियत एक बार बांध ली तो आधी तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, क्या कहते हैं, धरती हिल जाए, नमाज तोड़ नहीं सकता है। नमाज तोड़ने की इजाजत सिर्फ एक जगह दी गई, वो कुरान के सूरे के अंदर दर्ज है। मैं सूरा इस टाइम नहीं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। हम जिस टॉपिक पे हैं अभी हमारा, हम कोई व्याख्यान करने कुरान पे नहीं बैठे, लेकिन एक अच्छी बात है, मैं उस कुरान मजीद की जरूर कहूंगा। सूरा है, और आपके श्रोताओं के लिए पूछे किसी मुसलमान से, बगल में भाग खड़ा होता है वो, कि अगर तुमने नमाज की नियत बांध ली है और तुम नमाज पढ़ना तुमने शुरू कर दी है, और तुम्हारे सामने से कोई गैर मुस्लिम जो तुम्हारे ईमान का नहीं है वो सामने से जा रहा है और उसके पैर में काला सांप लिपट जाए, तो नमाज तोड़ करके उसकी जान बचाओगे। इसी के अंदर कॉन्टिन्यूटी के अंदर है सूरे के अंदर, कि अगर तुमने नियत बांध ली है नमाज पढ़ने की और तुम्हारे सामने दरिया में कोई डूब रहा है जो तुम्हारे ईमान का नहीं है, गैर मजहब का है, तो नमाज तोड़ के तुम जाके उसकी जान बचाओगे। ये कुरान के अंदर हुक्म है, तो कन्वर्जन कहाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है जिहाद के तुम मारो जाकर के? जब नमाज तोड़ने की इजाजत दे दी गई, वो हिंदू भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, उसके लिए दी गई है, तुमको तोड़ने के लिए, जान बचाने के लिए। तो तुम तलवार कैसे उठा सकते हो? जिहाद का शब्द आए कहां से हो? ये सर नैरेटिव ये 100 साल का है जी, आप समझ रहे हैं। और औरंगजेब ऐसे क्रूर आकर्ताओं का है, वहां पे नहीं है। मैं यहाँ पे कोई बड़ा चला के पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो, हम एक्चुअली जब मेरी तो लाइन है, मेरा जो शैली है, मैं कुरान पे लेके ज्यादा बात करता हूँ, इसलिए कोई मुझे कोई फतवा जारी नहीं करता मेरे खिलाफ। रीजन क्या है, सूर्य से मैं लेता हूँ, भैया तुम भी पढ़ लो, अपने मन से जोड़ता जानकारी है तो। हाँ बिल्कुल। अब देखिए हमारे कुरान के अंदर पूछ लीजिएगा किसी से, कलीशा का जिक्र है, क्लाशा का जिक्र है, कलाश का जिक्र है, अभी कहते हैं मुकर जाएंगे। और उसके अंदर खासकर कहा गया है क्लाशा के लिए। क्लाशा कौन है? एंशिएंट हिंदू हैं, कैलाश को, शिव को मानने वाले, उसका जिक्र है सूरों के अंदर। भाई हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, मेरी रिकॉर्डिंग सब देखेंगे। तो इनके जितने देवबंदी स्कूल हैं, जिस तरह के जितने भी रिलीजियस स्कूल हैं, उन सूरों को आगे बढ़ते आते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बताते नहीं है स्टूडेंट को, बताओ तो इसकी मीनिंग क्या है, बताएंगे तो भाईचारा बढ़ेगा फिर। और मैं तो एक लाइन है, मैं तो सावरकरवादी, हम देश की बात करते हैं पहले,
हमारे बिल्कुल। लिए धर्म, जाति और सब हमारे लिए बाद में है। ठीक है। अब यहाँ पर एक राजा दाहिर थे सिंध नदी के किनारे, उन्होंने अपने बच्चों को शहीद करवा दिया सिर्फ मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बेगम फातिमा के हजरत अली के बच बेटे हसन, यानी उनके नवासे के बच्चे, और वो जब करबला में सब शहीद हो गए थे तो हसन रह गए थे मदीने में, तो यजीद के लोग पहुंचे उनको मारने के लिए, पूरा उनका कुनबई हम खत्म कर देंगे। तो उन्होंने अपने छोटे बच्चों को कुछ सिपाहियों के साथ कहा इसको भारत ले जाओ, भारत ले जाओ और वहां ये बच जाएंगे। अब्दुल्ला बिन कासिम उनके बच्चों का पीछा करता हुआ आया सिंध के किनारे, और राजा दाहिर ने उन बच्चों को, उन सिपाहियों को बुला करके उनको पनाह दी। मेरी एक लाइन है, ये पूरा मुसलमान सुनता तो धुन दबाता है। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनकी बेटी के बच्चों को हिंदुओं ने पनाह दी थी, तो वैसे भी जब मोहम्मद साहब के बच्चों को, उनके खानदान को बचाने में एक हिंदू राजा ने अपनी कुर्बानी दी, उनके सारे बच्चे शहीद हो गए थे। अब्दुल्ला बिन कासिम से जंग लड़ता रहा है, जिसको पाकिस्तान की आज की इतिहास की किताबों में वीर योद्धा कहते हैं। अब्दुल्ला बिन कासिम को उनको शर्म नहीं आती है, और इनको तो जीवन भर के लिए मुसलमानों को, भारत का, हिंदुस्तान के हिंदुओं का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने मोहम्मद साहब की फैमिली को बचाया। करबला में यहां से फौजें गई, मोयाल ब्राह्मण गए, पूरी रेजिमेंट गई उनको बचाने के लिए करबला में। हसन हुसैन को जो मुहर्रम मनाया जाता है, शिया उनको मानते हैं, और उनको जाने वाले कौन थे? राहिब दत्त थे, उसको लीड कर रहे थे। और जब वो पहुंचे हैं करबला के मैदान में, तो वहां करबला हो चुकी थी, सब शहीद हो चुके थे। उन्होंने घोड़े से उतर के कहा था कि हुसैन हमने आने में देर हो गई। वो हिंदुस्तानी थे, हिंदू थे, ब्राह्मण थे। आज भी जगह जो करबला का इलाका है, बगदाद से थोड़ा पहले है, नजब बोलते हैं, उसका नाम है हिंदिया। वो उनको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। आज भी हिंदू वहां रहते हैं करबला में, जो घायल हो गए थे सिपाही वहीं रह गए थे। तो ऋणी किसके हुए? मोहम्मद साहब के खानदान के ऋणी है पूरा मुसलमान, जो आज जी। मुसलमान करता फिर रहा है, ऋणी है हिंदुओं का। लेकिन सर डीजीपी साहब, कैप्टन साहब मानते तो मानते नहीं है। आपने बहुत सारी बातें कही, इतिहास बताया, पढ़ते नहीं है कुरान की ये बात मान। बताई। सुनिए, ये जो मैंने क्या कहा, हर समय पे हिसाब से बगदादी से लोग आते रहे इस्लाम में, बिन लादेन लोग आते रहे, हर युग में आते रहे। उन्होंने अपना एक्सपेंशन करते रहे, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए। भाई ईरान शिया कंट्री है, वहां जाकर के जो तबलीग करी, वहां का जो एक्सपेंशन हुआ, तो वो इमाम, चौथे इमाम थे इमाम रजा, जो हुसैन को मानने वाले थे, वो हम उसी बिरादरी से हैं। तो वहां तो 90% जोरस्टियन थे, वहां तो नहीं तलवार के नोक पे किए गए, और वहां पे वो कन्वर्ट हो गए थे। वहां तो नहीं उन्होंने तलवार के नोक पे किया था, कि जो खुद ही ऐसे थे वो इमाम जो थे। लेकिन जी। वहां के 90% जो, अगर डीएनए टेस्ट कराइएगा, जो ईरान के लोग हैं, जोरस्टियन है वो। जैसे भारत जी का रहने वाला मुसलमान जो है, वो पीछे से हिंदू है। बिल्कुल। आप आपकी इस बात को मानते ही होंगे कि भारत में जो 99% जो मुसलमान हिंदू है, हैं वो हिंदू हैं, कन्वर्टेड हैं, और उनका बिल्कुल जो है। वंशज है, उनके जो मूल हैं वो हिंदू में है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों में इतनी कट्टरता क्यों है? क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम ज्यादा कट्टर हैं? हिंदुओं मुस्लिम में जो कट्टर, सहिष्णुता है वो नहीं है उनमें, जबकि वो हाँ, नहीं है, वंशज सब नहीं है, हिंदू ही थे। नहीं है। देखिए, अगर ना होती, देखिए मैं अब यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूं, जब उन्होंने मोहम्मद साहब की फैमिली को नहीं बख्शा, आप तो हिंदू हो भाई, हम्म। उनके नवासों को नहीं बख्शा, उनकी बेटी को नहीं बख्शा, बेटी पे जलता हुआ, छोटे छोटे थे, इमाम हुसैन हुसैन थे, अली शहीद हो गए थे। आज का दिन जो है ना, तो उनकी शहादत का, आज कल अली का, हम्म। हम लोग का रमजान में ये जो 4 दिन होते हैं, ये गम के होते हैं शियों में। आज से शुरू हो गया, कल से शाम से शुरू हो गया है, अली की शहादत का है। वो किसको नमाज पढ़ते थे कत्ल कर दिया आकर के, इनके लोग थे। और वो देखिए, उनकी जब वाइफ जनाब फातिमा जहरा, उनकी मोहम्मद साहब की बेटी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, नवासे हसन हुसैन, तो उनके बाग पे, खजूरों के बाग पे कब्जा कर लिया था अबू बकर साहब, और कौन कौन थे इन लोगों ने, जो खलीफा थे। तो उनको अपना हिस्सा मांगने के लिए गई थी कि भाई हमारा दे दो, हम बच्चे भूखे मारे रहते हैं। तो उनको दुत्कार के निकाल दिया गया, और बाद में उनके घर पे हमला करा करके जलता हुआ पूरा दरवाजा उन पे गिरा दिया, वो वहीं शहीद हो गई थी। उनके साथ की, आप तो हिंदू हैं भाई। जी। कैप्टन साहब, हम देखते हैं कि इनमें कट्टरता इतनी है कि जहां पर दूसरे कौम के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं,
हिंदू हैं देश में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दूसरी जगह पे क्रिश्चियन है, तो ये उनसे लड़ते हैं मुसलमान। जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुलता है बहुत, वो आपस में लड़ते हैं। मतलब ये क्या एक कैरेक्टर, नेचर, स्वभाव ही इस तरह का कट्टरपन का? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ डीएनए टेस्ट करा लो। मैं तो यही तो कहता हूँ, मैं डीएनए टेस्ट करा लो। देखिए, जो इस्लाम को अब तरीका देखिए, मैं एक बड़ी एक छोटी सी मैं मिसाल दूं, मैं लंबा भी नहीं खींचूंगा आपको, हम्म, आपके श्रोता बोर ना हो, लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो कहीं ना कहीं से ऐसी होगी जो उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी। हम्म, इस्लाम के मदरसे में जाइएगा, मदरसों के अंदर जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, संटी लेके मौलाना बैठते हैं और संटी ऐसे ऐसे करके झूम झूम ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे कर रट्टा लगाते हैं। ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता है कुरान का। और ये पतली नीम की संटी होती है, पानी की भीगी, उधर टप टप मारा करते हैं। और सरमन में कहते हैं, देखो तुम अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नुम जाओगे, वहां आग जलती, आग में तुम जलाए जाओगे। तुम अगर रोजा नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा, तुम हज करने नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा। तो बचपन से ही उनको निगेटिव थॉट प्रोसेसिंग होती है उनकी, कि यार देखो हम नहीं करेंगे ये, देखो ये नहीं करेंगे। वहां उनको तरीका बदलना होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए भाई देखो नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी, सुबह उठोगे तो बड़ी फजीलत है, बड़ा सेहत के लिए अच्छा है, वो भी योगा की तरह है, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, तुम्हारा मन ठीक रहेगा। और तुम अगर रोजा रखोगे तो तुम्हारी क्या पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी क्लीन हो जाएगी, 1 महीना तुम इबादत करोगी तो खुदा तुमको बरकत देगा। डंडे की नोक पे मजहब है हर जगह, वो बचपन से हम्म, सिखाया जाता है। तो क्रूरता तो आएगी ही बच्चे, जो पिटेगा मास्टर से, वही मौलाना से, सवेरे बचपन से ही, बचपन से संटी खाएगा। अब उस पर पढ़े लिखे भी हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। अब धीरे धीरे हमने देखा लड़कों में बगावत आनी शुरू हो गई, चाहे सुन्नी हो चाहे कोई भी। मैंने देखा हम्म, भाई, हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन में 2 लड़के आए, वो सुन्नी थे, कहते साहब हम आपको संगठन ज्वाइन करेंगे। हमें तो आंखें खुल गई। तो हमने कहा हम हिंदू लेते, मुसलमान लेते नहीं, हमारे संगठन में है ही नहीं। कहते नहीं साहब हम धर्म परिवर्तन के लिए। हमने कहा बेकार की बात कर रहे हैं। वो बड़ा मॉडर्न था, वो नेवी में नौकरी कर रहा था, उसकी मर्चेंट नेवी में लड़का, गोरखपुर का। फिर हमने 15 दिन बाद देखा, वो साहब महाकाल में पूरा ऐसे करके बैठा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ गया, वो धर्म परिवर्तन उसने कर लिया लड़के ने। फिर हमने अपने लोगों से बात की, हमने कहा ये तो बिल्कुल मन बनाया हुआ था। कहने साहब आपने सुनी नहीं बात। हमने कहा ये तो हम शामिल नहीं कर सकते थे, अगर उसको करना तो आए, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारे सरपंच सुने, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग का प्रोग्राम है 2 घंटे मंदिर का नाम, ये हम ही नहीं, हम थे और भी थे, संगठन जो संस्थाएं हैं वो अपने उनकी है, अपने एटर्नल हिंदू है वो भी था कि 2 घंटे मंदिर का नाम। फिर हम लोगों ने शुरू कराया था, हिंदू राष्ट्र शक्ति ने सबसे पहले शुरू कराया था, जब 2 साल पहले हुआ था, ये हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा हमारे क्या उन्नाव से शुरू हुई थी, जो पूरे भारत में गई थी, वो हम ही लोगों ने शुरू कराई थी। जी, एक ईंट मंदिर के नाम, ये सब प्रोग्राम हम लेकर आए थे बहुत अच्छे से। बल्कि मैं अंडमान निकोबार वाले बहुत अच्छे से करते हैं, हमारी यूनिट वहाँ हम्म, बहुत बड़ी अंडमान निकोबार में। हाँ, सावरकर तो साहब की जगह। सावरकर जी, वहाँ की जो पार्क है सावरकर स्मारक को जो दी है, तो वो हमको दे दी गई है, 3 साल की उसका रखरखाव एलजी साहब ने दी है। अच्छा। बल्कि हमारी संस्था के जो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, तो उनको जो अभी श्री अमित शाह जी गए थे, उन्होंने बुलवाया भी था, उनको भी बुलाओ, क्योंकि कोविड पे उन्होंने बड़ा काम किया हमारे लोगों ने। और अभी हमने मंदिर की मिट्टी यहाँ से भिजवाई थी, राम मंदिर की, वहाँ पे हम लोगों ने उसकी भी जो है भूमि पूजन करके भी वहां पर हमने मंदिर, जो राम मंदिर के नाम से सिंबॉलिक वहां मंदिर बनाया है, उस पर जो है शुरू हो गया प्राण प्रतिष्ठा करके। यहाँ की मिट्टी हमने भेजी थी, बाकायदा जहाज से लेकर गया हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति ने पूरा किया वहां पर पोर्ट ब्लेयर में। और फिर अभी प्रेसिडेंट साहिबा गई थी, राष्ट्रपति, तो उन्होंने सवेरे नाश्ते पे बुलाया हमारे जो अध्यक्ष हैं वहाँ के हिंदू राष्ट्र शक्ति के। तो काम जो करना जिनको होता है काम करते हैं वो, उनको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे संस्था में हम लोग चंदा बंदा नहीं लेते हैं, ना हमारे चंदे की रसीदें छपी हैं, सब अपने आप कर रहे हैं। आस्था है तो करो, सीधी सी बात है। तो तो सर देख, बिल्कुल, तो आप तो बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे, आराध्य मानते हैं सावरकर साहब के। उनके विचार इतने मॉडर्न है कि आज भी हर जगह सुटेबल हो जाता है। सब बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल आज के ही विचार हैं। उन्होंने जो कुछ कहा था आज भी वैसे ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्होंने उस समय कहा था। तो जी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो मुसलमानों में जो कट्टरता है, या देश में जो अशांति फैलाने के जो मंशा है, उनका भाव है, उसका क्या हल कुछ आपको दिखता है क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल है, उसका है एक हल है, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप ध्यान से देखिएगा कि मुसलमान जो है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत भोला है, मुसलमान का ब्रेन वॉश बहुत आसानी से कर दिया जाता है, वो बहुत जल्दी बहकावे में आए। तक क्या वजह ये है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
अब देखिए तालिबान ने 12 साल के बच्चे के यहाँ बम लगा दिया, वो चला जाता है, अल्लाह अकबर कहकर मर जाता है, अम्मा भेज देती हैं अपने लड़के को कुर्बान होने के लिए। कितने जो है फिदाइन बन जाते हैं, तो ये ब्रेन वॉश करके है। तो ब्रेन वॉश हम भी इनका कर सकते हैं, उनको धारा में, मेन धारा में, मुख्य धारा में उनको जोड़ सकते हैं। हमको अपनी शिक्षा पद्धति बदलनी पड़ेगी, शिक्षा का सिस्टम बदलना पड़ेगा, मदरसों के अंदर जो है हमको कंट्रोल लेना पड़ेगा, वहाँ पे बेसिक शिक्षा भारत की अनिवार्य करनी पड़ेगी कि भाई मदरसा अगर चला रहे तो अनिवार्य है जी आपको जी भारत की शिक्षा लेने, उसके दायरे में जब तक हम नहीं लेंगे, मदरसा बोर्ड को भंग करना पड़ेगा। सीधे आप पढ़ाइए, हमें कोई एतराज नहीं, आप अरबी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, लेकिन साथ में आपको भारत की शिक्षा देनी पड़ेगी हर जी। हालत में। मदरसा ऐसे नहीं चलेगा इंडिपेंडेंट, उस पर अभी रोक सर लगानी होगी। कैप्टन साहब, अभी जो है नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन शुरू हो गया है। नेपाल शायद अगले कुछ सालों में बन भी जाए, क्योंकि वो पहले भी हिंदू राष्ट्र रह चुका है। क्या भारत भी कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र की तरफ तो हम अग्रसर नहीं है, संक्षेप में बताएं सर। और जी। हमारा तो देखिए हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है, हिंदू राष्ट्र शक्ति का हमारा हाँ जो आदर्श वाक्य है, देश धर्म देवालय। तो हमने जो कल्पना की है, तो वो कल्पना कहीं से हमारी मन की जोड़ी नहीं है। मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं ना, मैं तो आदर्शों को लेकर जा रहा हूँ, वीर सावरकर जी के आदर्शों को लेकर जा रहा हूँ आगे। तो वो यहाँ से सोच है ना कि भाई हिंदू राष्ट्र होने में क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुस्लिम राष्ट्र 57 हो सकते हैं, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है भाई, होने दीजिए। और बल्कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ईमानदारी से सब तुमको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हिंदू राष्ट्र वहां पे जब किंग ज्ञानेंद्र से पहले दूसरे महाराज थे, तो हमने तो नेपाल नजदीक से देखा हुआ, लखनऊ से बहुत नजदीक है, बहुत से स्टूडेंट पढ़ने आते थे, हमारे साथ पढ़े। तो वहां का मुसलमान तो बड़े अच्छे से रहता था, और राजा के टाइम भी उनका मेंबर पार्लियामेंट होता था। जी। और जब से वहां पे माओवादी सरकार आ गई, वो आ गई, तो वहां के फिर वो जो मुसलमान थे वो आतंकवादी बन गए, नेपाल के ही। उनको उनसे झगड़े शुरू कर दिए उन्होंने, वहां पे चर्च भी पहुंच गए। अब एक हिंदू देश था, वहां चर्च आपको हर जगह मिल जाएंगे, मौका मिल गया चर्च को फैलाने का, चर्च के मिशन काम कर रहे हैं, गांव गांव क्रिश्चियन बना दिए उन्होंने नेपाल के। आपने देखा नहीं कि नेपाल के लोगों ने, वहां के माओवादियों ने ऐसा बनाया कि नेपालियों ने भारत में आना बंद कर दिया। आपको कहीं बहादुर अब नहीं मिलेगा, किसी होटल रेस्टोरेंट पे या कहीं पे घर में काम करता कोई अब नेपाली नजर नहीं आएगा। जी। भारत से दूर किया गया है। हम्म। वो हिंदू धन्यवाद राष्ट्र की सर। जो बात हो रही है, किंग ज्ञानेंद्र जी आ गए हैं, बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, वो हम बता रहे हैं आपसे। लोग थक गए वहां के माओवादियों से, और ये भारत का भी है, बिल्कुल। बहुत हो चुका है, एनफ इज एनफ। ये हिंदू राष्ट्र होगा, हम्म। बिल्कुल होगा। जी। कैप्टन साहब, तो ये हमारे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर रिजवी साहब। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब डॉक्टर भी हैं, तो इनसे हम बात कर रहे थे। नागपुर महाराष्ट्र में जो इस समय काफी हिंसा का में जो से शुरू हुई है, और राजनीति बहुत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी और दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा है। तो इस मुद्दे पे हमारी बात हुई, कुरान के बारे में, मुसलमानों में कट्टरता के बारे में डॉक्टर सिकंदर रिजवी साहब ने बताया। और फिर अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे अगले मुद्दे पर। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।